गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पानमल पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन। बीए पार्ट थर्ड के लिए आपको पूर्व में दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप के बारे में बताया गया है। इसी के संबंध में जो भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप मेरे ईमेल एड्रेस पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। इसका उदाहरण पुनः आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये उदाहरण आपको पूर्व में लिखाया जा चुका है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र का 10 डिग्री के अंतराल पर तथा आरव 1:1250 लाख मापने पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश शंकु का निर्माण करिए। प्रक्षेप में दो मानक अक्षांश है, 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी का ही आपको बनाकर मैंने बताया था। पहले इसका हल निकाल लें, एक बार उदाहरण पुनः सुने। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र और 10 डिग्री के अंतराल पर आरफ 1:1250 लाख मापने के लिए एक मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। मानचित्र प्रक्षेप में दो मानक अक्षांश है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपको सबसे पहले आर ज्ञात करना था। आर का तात्पर्य होता है लघुगत, पृथ्वी के लघुगत गोले का अर्धव्यास। 6350 लाख वास्तविक अर्धव्यास है और 1250 लाख 1:1250 लाख आपको मापनी दी गई है। इससे इसका विभाजन करने पर 5.08 सेंटीमीटर आ जाता है। तो अब इसी के आधार पर इसको पुनः आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझे, जल्दी बताऊंगा, फिर आपको इसकी गुण और धर्म, इसकी विशेषताएं बताई जाएंगी। सबसे पहले क्या किया हमने कि एक 5.08 सेंटीमीटर की कोई भी एक रेखा खींच दी। इस पर 90 डिग्री का कोण, ओ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर इसको ऊपर बढ़ा दिया, खींच दिया। अब यहाँ से 5.08 का 5.1 का चाप लेकर एक चतुर्थांश वृत्त बना देंगे। ये है ए, ये है बी। चतुर्थांश वृत्त बनाने के लिए इसके बाद में, क्योंकि दो मानक अक्षांश है 40 और 60, 40 और 60 दो मानक अक्षांश है, अतः ये सी और ये डी, दो नाम दे दिया हमने। अब क्योंकि अंतराल जो है 10 डिग्री का है, तो 10 डिग्री लेकर और उसके ऊपर ई नामकरण दे दिया। अब नामकरण देने के बाद में, क्योंकि बी और सी का एक चाप लेकर एक छोटा चतुर्थांश वृत्त बना दिया। जो भी मान लीजिए छोटा चतुर्थांश बनाने के बाद में जो भी सी डी जो कट रही है उसके ओ बी के समानांतर रेखाएं खींच दी, ओ के समानांतर रेखाएं खींच दी और इसका भी नामकरण हमने दे दिया। जैसे आई एफ जी एच, ये जी और ये एच नाम कर दे दिया। अब ये तो ए वाला भाग कहलाया, ए भाग। बी ज्ञात करने के लिए एक कोई भी एक सीधी रेखा खींच दी। सीधी रेखा खींचने के बाद में उसके ऊपर सी और डी का एक चाप लेकर दो निशान इसके ऊपर लगा दिया, सी और डी, ए D1 ये C1 का। लेने के बाद में
D1 के ऊपर जो G और H का है, G और H की दूरी जो है वो H की दूरी, और ये जो है ये दूरी है I की दूरी, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहां से ये कटेगा उसी का ही नामकरण जो हो जाएगा वो P बिंदु आएगा, वो P बिंदु आ जाएगा। ये D कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी एक सीधी रेखा खींचते हैं हम। सीधी रेखा खींचने के बाद में क्योंकि दो मानक अक्षांश है, अब इस P बिंदु के ऊपर रखकर और जो जहां से ये कटा है D, ये वाला भाग H1, P से H1 का चाप लेकर और एक हमने पेंडुलम बना दिया। इसी प्रकार से P से I1 का लेकर और P से I1 का भी हमने बना दिया, दो बना दिया। ये तो हुआ 40 डिग्री और ये हुआ 60 डिग्री नॉर्थ। अब क्योंकि अंतराल 10 डिग्री का है तो 10 डिग्री का अंतराल लेकर, ये 10 डिग्री का अंतराल लेकर और एक बीच में लगा देंगे। और क्योंकि अंतराल क्षेत्र विस्तार 20 से और 80 डिग्री है तो ये 70 और ये 80, ये 40, 10 ये 30 और ये 20, जो बाकी शेष बचती है उसको मिटा देंगे। तो इस प्रकार से यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया। अब इसको बनाने के लिए के लिए बन गया, क्योंकि 60 डिग्री के ऊपर ये जो भाग है G और H, GH का लेकर, क्योंकि 60 है तो 6 इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि अंतराल जो है वो 10 डिग्री का है, अतः 10 डिग्री का अंतराल होने के कारण 60 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पश्चिम खींचने के लिए 6 निशान पूर्व में और 6 निशान पश्चिम में लगा देंगे। और लगाने के बाद में इन निशानों को इस P बिंदु से जो दिया हुआ है, इस P बिंदु से इन निशानों को मिलाते हुए रेखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 6 खींच देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इधर भी 6 खींच देंगे। दोनों तरफ 6 का निशान खींचने के बाद में ध्यान देंगे कि जो 40 डिग्री है, इस 40 डिग्री के ऊपर भी आप निशान लगा सकते हैं। देखिए एक पर ही निशान लगाना ज्यादा उचित रहेगा। इसके ऊपर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30, 40 डिग्री मानक अक्षांश है, 50 डिग्री 60 डिग्री मानक अक्षांश है, 70 डिग्री 80 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे। इसी प्रकार से ये 20 डिग्री, ये 30, ये 40, 50, 60, 70 और 80 डिग्री, ये भी नॉर्थ। अब आप हमारे को क्या करना है, डालने के लिए ये 0 डिग्री है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री ईस्ट, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री वेस्ट बना देंगे। जो मानक अक्षांश है उसके ऊपर लिख देंगे S T A N D A R D, स्टैंडर्ड, PARALL
EL पैरेलल। 40 लिख देंगे STANDARD स्टैंडर्ड, PARALLEL स्टैंडर्ड पैरेलल। और इस प्रकार से ये बनकर आपको तैयार हो जाएगा। ये इस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, नीचे RF लिख देंगे। RF 1:1250 लाख लिख देंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या है, गुणधर्म क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी क्या पहचान है। इस प्रक्षेप में निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर इसको पहचानते हैं। नंबर 1, समस्त अक्षांश वृत्त संकेंद्र वृत्त के माध्यम से समान दूरी के अंतर पर खींचे जाते हैं। सभी जो अक्षांश वृत्त है वो सब एक ही बिंदु पर रखकर सबको बनाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से खींची गई सरल रेखाओं के रूप में होती है। ये सब सरल रूप से खींच दी गई है। नंबर 3 है, प्रक्षेप में ध्रुव एक चाप द्वारा प्रकट होता है। ये एक ध्रुव एक चाप द्वारा प्रकट होता है, नॉर्थ। और नंबर 5 है, प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी एक समान होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान सबका एक समान रूप से। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसकी गुणधर्म क्या है? नंबर 1, दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, यानी कि 40 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, लेकिन अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध नहीं रहती। अक्षांश जो वृत्त है इनके ऊपर मापनी शुद्ध नहीं होती है अन्य पर। नंबर 2, समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं इनके ऊपर मापनी शुद्ध होती है। नंबर 3, चूंकि केवल मानक अक्षांशों तथा देशांतर रेखाओं पर ही मापनी शुद्ध रहती है, अतः यह प्रक्षेप न तो यथाकृति है और न ही समक्षेत्र प्रक्षेप है। नंबर 4, चूंकि इस प्रक्षेप में दो मानक होते 40 डिग्री और 60 डिग्री रखा गया इस पर, अतः एक मानक अक्षांश की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, ये शुद्धता ज्यादा लगता है। नंबर 5, इस पर एक गोलार्ध का ही मानचित्र बनाया जा सकता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध का बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जो है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र बनाने के लिए, अलग अलग छोटे छोटे देशों के मानचित्र बनाने के लिए इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता रहा है। तो आज ये 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।